नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों मंगल खाना नंबर 4। कुंडली में सबसे खराब योग होता है दोस्तों मंगल खाना नंबर 4 में जब होता है। धन के समंदर को आग लगाने वाला बताया गया है इसको। ये लोग अमीर घराने में पैदा होते हैं दोस्तों, ये गरीब घराने में नहीं पैदा होते। अगर ये मंगल खराब जब भी पैदा होगा, जैसा कि मैं मंगल नेक और मंगल बद बताता हूँ, अगर मंगल यहाँ नेक हुआ तब तो ये बहुत अच्छा फल देता है, अच्छा जातक का अच्छा स्वभाव होता है। भगवान शिव की तरह जो है इनका एक जो सौम्य रूप है, उस तरह ये लोगों की सहायता करने वाला होता है। हनुमान जी की तरह सबकी मदद करने वाला होता है। इस प्रकार से स्वभाव होता है दोस्तों। लेकिन अगर जब यही मंगल यहाँ बद हो जाता है तो भगवान शिव का जो रुद्र रूप बताया है वो वैसा फल देता है, सब तहस नहस कर देता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों अब। और विषय बड़ा लंबा होगा और आज हम आपको बताएंगे मंगल को नेक और बद कैसे आप जांच सकते हैं। बहुत सारे लॉ हैं और क्या परहेज और सावधानियां रख के हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में जानेंगे। जो लोग बोलते हैं ना पंडित जी लोग, मांगलिक है मांगलिक है मांगलिक है, अगर ये मंगल बद हो गया तो इससे बड़ा मांगलिक कोई नहीं होता। ये धन के समंदर को आग लगा देता है, बर्बाद कर देता है खानदान को दोस्तों। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 नंबर एक कर्क राशि होती है जो कि चंद्रमा का घर है। और मंगल जो यहाँ है वो आग का गोला है। और मंगल को कर्क राशि में नीच का कहा गया। क्यों कहा गया इसके ऊपर भी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देखना, उसके साइंटिफिक पहलू को भी समझना। आज ग्रह योगों के बारे में बताऊंगा दोस्तों और इसके उपाय भी बताऊंगा और लॉ बताऊंगा कि कैसे आप मंगल को शुभ अशुभ जांचेंगे। उस लॉ को सूत्रों को आप नोट भी बना लीजिए दोस्तों, नोट बना के चलिए। तो दोस्तों जब मंगल यहाँ बद नहीं होगा उसके लॉ को समझिए। जब दो पापी ग्रह कुंडली में इकट्ठे हों, जैसे शनि राहु कुंडली में कहीं इकट्ठे हों, शनि केतु इकट्ठे हों, तब यहाँ ये मंगल बद नहीं होगा। शुक्र चंद्रमा कुंडली में आप देखिए, शुक्र या चंद्रमा अकेले तीसरे घर में, चौथे घर में और आठवें घर में, अगर शुक्र या चंद्रमा तीसरे चौथे आठवें में अगर अकेले बैठे हैं तो मंगल बद नहीं होगा। मंगल के साथ या मंगल के साथ तीसरे या चौथे घर में, मान लो यहाँ मंगल के साथ शुक्र बैठा है तो मंगल बद नहीं होगा। यहाँ मंगल के साथ शुक्र बैठा है या चंद्रमा बैठा है तो भी मंगल बद नहीं होगा। मतलब शुक्र चंद्रमा मंगल के साथ तीसरे चौथे या आठवें घर में बैठे हैं तो मंगल बद नहीं होगा। या शुक्र या चंद्रमा तीसरे चौथे आठवें घर में अकेले बैठे हैं तो भी मंगल बद नहीं होगा। जब चंद्रमा कुंडली के खाना नंबर 1 नंबर, 4 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर में हो, किसी जगह अगर ये नष्ट नहीं ना हो रहा हो, या सूरज खाना नंबर 6 में हो, या इसके दोस्त ग्रह मंगल के दोस्त ग्रह, मंगल 4 में बैठा है, मंगल के दोस्त ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति या सूर्य तीसरे घर, चौथे घर, आठवें घर और नौवें घर में, अगर चंद्रमा बृहस्पति या सूर्य इसके दोस्त ग्रह हैं, जब अगर इनकी मदद मंगल को इनकी मदद मिल रही हो, जैसे कि ये मदद देते हैं यहाँ से, तो ये जो मदद मिलती है सूर्य चंद्र बृहस्पति की, मंगल 4 में बैठा हो तो मंगल बद नहीं होगा। तो ये लॉ आपने समझा कि मंगल बद कब नहीं होगा। लेकिन मंगल बद अब कब होगा, इस लॉ को भी आप नोट बना लीजिए। जब खाना नंबर 1 में और 8 में मंगल के साथ सूरज ना हो, सूर्य ना हो, मंगल मान लो यहाँ बैठा है 1 या 8 में और उसके साथ सूर्य न हो तो मंगल बद होगा। जब खाना नंबर 7 में, 10 में या 12 में, खाना नंबर 7, 10 या 12 में सूर्य अकेला बैठा हो तो मंगल बद होगा। या सूर्य खाना नंबर 5 में या खाना नंबर 9 में केतु के साथ बैठा हो, सूर्य केतु की युति यहाँ हो, सूर्य केतु की युति यहाँ हो, सूर्य खाना नंबर 5 में या 9 में केतु के साथ बैठा हो तो मंगल बद होगा। सूर्य खाना नंबर 6 में हो, खाना नंबर 12 में हो, राहु के साथ बैठा हो, सूर्य राहु की युति हो, यहाँ सूर्य राहु की युति हो, समझ जाइए इसको, तो मंगल बद होगा। सूर्य के साथ शनि 10वें घर में हो, सूर्य शनि की युति 10वें घर में हो तो मंगल बद होगा। या सूर्य नंबर 12 के साथ बुध हो, सूर्य और बुध की युति खाना नंबर 12 में हो तो भी मंगल बद हो जाता है, मंगल बद होगा। ये लॉ है दोस्तों, इसको नोट बना लीजिए। मंगल बद कब नहीं होगा उसके बारे में मैंने बताया।
और मंगल बुध होगा उसके बारे में मैंने लॉ बताए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, मंगल बुध की युति हो तो मंगल बुध होगा, शुक्र खान नंबर 9 में हो तो मंगल बुध होगा, तो सूर्य शनि की युति हो कुंडली में तो मंगल बुध होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मंगल बुध सूर्य शनि की युति यहाँ होता है, बाकी घरों में वो डिप्लोमेटिक बना देता है जातक को सूर्य शनि की युति। इस लॉ को आप नोट बना लीजिए। तो जब मंगल नेक हो दोस्तों खाना नंबर 4 में, तो बोलते हैं कि ये अब जहर के बदले दूध का उत्तम असर देगा। अब ये जहर नहीं होगा, मंगल अगर नेक है तो लक्षणों से आप मैच करिए, तो दूध का उत्तम असर देगा दोस्तों। और हर किसी की शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक होगा, बड़ा हिम्मत वाला होगा और पूरे कबीले परिवार को पालने वाला होगा और सच्चे दिल का होगा, दिल साफ और सच्चा इंसान होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, दोस्त मित्रों को भी मदद करने वाला होता है ये। जब कुंडली में मंगल अच्छा होता है दोस्तों तो राहु शांत रहता है, कोई बीमारी परेशानी नहीं देता। लेकिन जब मंगल खराब हो जाता है दोस्तों तो पेट, गैस, एसिडिटी इनके बहुत ज़्यादा बनती है पेट में, ये इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। जब मंगल वैसे भी खराब होने लगता है किसी का, ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आना। और मंगल जब यहाँ खाना नंबर 4 का अपने बड़े भाई और अपने उसकी जो है पत्नी का बुरा हाल करता है, बड़े भाई को तो बर्बाद ही कर देता है, माता, नानी, दादी, इनका, मामा का, इनका बहुत बुरा हाल करता है यहाँ। क्योंकि चौथा घर माता, नानी, दादी का भी होता है, मामा का होता है, तो इनका बहुत बुरा हाल करता है अगर ये बद हो तो। नेक की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, तो मंगल अब अगर नेक हुआ यहाँ तो बहुत अच्छा यहाँ फल देगा। और जब मंगल अब यहाँ नेक है चौथे घर में, तो ये अपनी जो है भाई की औरत और भाई का कोई बुरा हाल नहीं करता, बहुत अच्छा जीवन इनके बड़े भाई का होता है, इनके भाइयों का अच्छा जीवन होता है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जब कोई मंगल बुध वाला संतान पैदा होता है तो उसके बाद जो उसके भाई या बहन भाई पैदा होता है तो उसके पैदा होने में 4 साल, 8 साल या 12 साल का गैप दिखाई देगा। तो 4 8 साल या 12 साल गैप के बाद ही दूसरी संतान उनके माँ बाप को होती है, फिर मंगल बुध वाला या मंगल खराब वाला बच्चा पैदा होता है। मंगल जब यहाँ नेक हो तो भाई को और उसकी औरत को और उनके संतान को कोई यहाँ तकलीफ नहीं देता। ये लक्षण है, आप इसको समझिए। जब मैं बद के बारे में बताऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगी। तो जब मंगल बद होगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे अब। तो ये जो है धन के संबंधर को बताया कि आग लगाने वाला होगा। ये लोग ऐसे तो किसी गरीब परिवार में, जैसे कि मैंने बताया था, अमीर परिवार में ही जन्म लेते हैं, जहाँ उसके बाप दादा बड़े ऐशो आराम से जीवन जी रहे होते हैं, उसी घर में जन्म लेता है और पूरे धन के समंदर को आग लगा देता है दोस्तों। और 32 दांत वाला जो आदमी बताया है कि 32 दांत जिसके होते हैं उसका वचन खाली नहीं जाता। लेकिन अब इसके ये जब मंगल वध हो जाता है दोस्तों, तो ये तो इतना बुरा होता है कि अपनी नज़र से, इनकी नज़र इतनी तेज होती है कि ये जो है सब कुछ तबाह कर देते हैं। इनकी नज़र से पहाड़ टूट जाए, पेड़ सूख जाए, इस प्रकार से इनका मंगल वध होता है। तो इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में कुछ उपाय बताया हूँ। इसमें तो आपको बहुत परहेज है मंगल 4 वालों के लिए, ये बहुत लंबा विषय है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए, सुनिए। पूरे खानदान के मर्दों का बहुत बुरा हाल कर देता है मंगल बुध दोस्तों। इनके बाप दादा बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, उसी घर में ये जन्म लेता है, ये किसी गरीब परिवार में इनका जन्म नहीं होता दोस्तों। धन के समंदर को आग लगाने के लिए जन्मता है। और ऐसा शख्स बहुत सख्त स्वभाव का होगा और अकड़ खान, मतलब बहुत गुस्सैल, अकड़ू होगा, अयाज तबीयत होगा, कम अक्ल होगा। मतलब जिसे बताया गया ना कि ऊँट की तरह, बेमुहार ऊँट बताया गया है कि उसकी तरह जो है ये भटकता रहता है। बुरा जो है मंगल वध होता है, ये व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर होता है दोस्तों, उसकी कुंडली में बैठा होता है। इसलिए बोलता हूँ कि ज्योतिष को बहुत हल्के में ना लें, अपने बच्चों की कुंडलियाँ बनाएं और उसमें देखें। और घरों में जो बुरा हाल करता है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही आगे। ये बहुत बुरा करता है। इनको आंखों में नुक्स भी होता है, बहुत तेजी से इनका नज़र लगता है दोस्तों। और मनहूस कदम होता है, मतलब बोलते हैं इनके पाँव पड़े और घर बर्बाद होने लगा। और घर में धन दौलत को सब आग लगा देता है, और ऐसी आग लगाता है वो आग पानी से बुझाने से ना बुझे, मतलब पूरे समंदर की गहराइयों तक, मतलब तह तक जला देता है। इस प्रकार से सब सुखा देता है, किसी पानी से आग नहीं बुझती। माँ, नानी, सास और घर की औरतों का इनकी उम्र पे भारी होता है, उनका बुरा हाल करता है, उनकी सेहत में परेशानी आया, बहुत सारी परेशानी देता है। खासकर अपने बड़े भाई की औरत का बुरा हाल करता है 28 साल उम्र तक। जब तक कि 28 साल का होता है तब बहुत मंदा असर देता है। और बड़े भाई अगर जिंदा हों, वैसे तो मार देता है बड़े भाइयों को, बहुत बुरा हाल करता है उनका।
अगर जिंदा हो तो लावल्द होंगे, अगर जिंदा हो तो मुर्दे के बराबर तंग हाल मंदी सेहत के मालिक होंगे। इसके भाई एकदम उनका बुरा हाल कर देता है भाई का, उनकी सेहत खराब रहती है। मंगल बुध का असर कैसे आप जांचोगे उनके घर में लाल किताब वास्तु में कि 8, 18, 13, 3 मतलब कोनों का अगर मकान हो इनके घर तो 8, 18, 13, 3 कोने के मकान के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई तहखाना हो, कोई तहखाना बनाया हो अंदर कुछ रखने के लिए और उसके अंदर से वो दीवार को फाड़ के कुएं से मिला दिया जाए तो ये भी बहुत बुरा हाल करता है। मिलाया हो मतलब किसी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए या किसी, तो ये मंगल बुध फिर उनका बुरा हाल कर देता है। और दक्षिण के दरवाजे में मंगल बुध वालों को नहीं रहना चाहिए। दक्षिण का दरवाजा इनके लिए बहुत खराब होता है। दक्षिण फेसिंग, साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। और घर से बाहर जब निकलते हैं, हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो दाएं तरफ राइट हैंड पे अगर आग जल रही हो और लेफ्ट हैंड मतलब बाएं तरफ में अगर आदमी पानी रखता हो तो ये उसकी निशानी होगी मंगल बुध की। और घर के ऊपर छाया पड़ता हो, किसी वृक्ष की छाया पड़ती हो, कीकर या बेरी का घर के पास पेड़ हो या आंगन में ही कीकर बेरी का पेड़ हो मतलब, तो इनके घर के आसपास नहीं होना चाहिए। किसी पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, ये मंगल बुध के लक्षण हैं। लाल किताब वास्तु में आप ये सब चीज़ अपने घर के पास ना रखें। मंगल बुध वाला इसका हो तो भी, नहीं है तो भी, नहीं तो कभी मंगल बुध का बच्चा पैदा होगा तो ये सारे सिम्टम दिखाई देंगे और ये सब चीज़ होगा, बहुत बुरा हाल करेगा। नीम का पेड़, कीकर और बेरी का पेड़, कीकर मतलब बबूल का पेड़ होता है दोस्तों, ये पेड़ और पीपल कटा हुआ लुंड मुंड मतलब सूखा हुआ पीपल का पेड़ होगा, ये घर के पास या सामने कहीं हो तो ये बहुत बुरा हाल करता है। या इनके घर के दीवारों से लगता हुआ हो तो ये बहुत बुरा हाल करता है मंगल बुध वालों का। और घर के बाहर दाएं या बाएं जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो किसी हलवाई की भट्ठी हो, आग पे जला के कोई काम करता हो व्यक्ति, आग जलाने वाला काम, कोयला जला के कोई काम करता हो तो ऐसे कारोबार इनको भी नहीं करने चाहिए। और ऐसे अगर कोई कारोबार कर रहा है तो वहाँ ना रहें। तो ये मंगल बुध की निशानी होती है। तो मंगल, अभी फिर ये लोग क्या होते हैं भूत प्रेत में यहाँ वहाँ ओझा सोखा यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इनको मतलब मंगल ही खराब हो गया। मंगल है महावत और राहु है हाथी, तो मंगल जब बुध हो जाता है दोस्तों फिर अब राहु तांडव मचाता है उनके जीवन में। अब पूरा इनके दिमाग में जो विचार आते हैं सब वही बुरे बुरे ख्याल आते हैं और बहुत बुरा हाल हो जाता है पूरे खानदान का। इनको चाहिए कि आग के काम कारोबार ना करें, आग पे आग से जलाने वाले आग जला के कोई काम कारोबार ना करें। और इन कब्रिस्तान या कोई अंदर मकान के अंदर कोई ऐसी कब्र किसी की गड़ी ना हो, ऐसा कोई ज़मीन ना ले जिसके अंदर कोई कब्र हो या कोई कब्रिस्तान के ऊपर कोई घर बन गया हो, कभी वहाँ कुछ रहा हो, कुछ मुर्दे वगैरह ज़मीन में ना गड़े हों, ऐसे ज़मीन पे भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इनका बुरा हाल करता है मंगल बुध। तो ये सब चीज़ को परहेज बताया गया है। या किसी लावल की जगह, किसी बे औलाद की जगह लेके अगर मकान बनाया हो, कुएं को कोई कुआं हो सूख गया हो उसको ढक कर उसके ऊपर मकान बनाया गया हो, या पानी हो और उसके ऊपर छत डालकर बनाया दिए घर, कुआं है तो उसको छत डाल दिया, ढक दिया, तो उसके बाद उसके ऊपर मकान बनाया तो ये बहुत बुरा हाल कर देता है दोस्तों। तो ये बहुत परहेज हैं। कुएं को तो कभी नहीं ढकना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। शनि का चंद्रमा से मेल हो, शनि है मकान और चंद्रमा है पानी, तो कुआं और कुएं का और मकान का संबंध, कुएं से सटकर कोई मकान ना बनाए, कुएं के ऊपर कोई अतिक्रमण ना करें दोस्तों, नहीं तो बहुत बुरा हाल कर देता है। और लोग यहाँ वहाँ दिखाते हैं बिना मतलब का, ये मेरा बेटा खराब है, उसकी बेटी खराब है, ये ऐसे पड़ोसी ने कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। अरे भैया ये लक्षणों को कौन देखेगा, इसको देखिए मिलाइए और वहाँ से हटिए। ये आपकी किस्मत में लिखा है और उसको बदलिए, नहीं तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा या दौड़ते ही रह जाओगे। और पूजा पाठ ओझा, हमारे यहाँ तो वो भेड़ा वेड़ा क्या क्या चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे, भवानी को चढ़ाते रहते हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। ये पिछली सोच के लोग थे, करते थे, उनको ये सारे सिम्टम का पता ही नहीं था। आज खोज के निकाला गया है, इसको सीखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसको समझिए। टी पॉइंट का, टी पॉइंट जैसे मैं बताता हूँ कि कोई रोड यहाँ से ऐसे आ रहा है और फिर इधर घूम गया, इधर घूम गया, और इस टी पॉइंट पे किसी का घर हो, रोड ऐसे आई यहाँ गाड़ी चली गई, रोड ऐसे आई यहाँ गाड़ी चली गई, और यहाँ टी पॉइंट पे जिसका होता है मंगल बुध अगर जिसका होता है तो ये अगर ऐसे घर में रहे तो उनका बुरा हाल हो जाता है। तो टी पॉइंट का घर रोड के लेवल से नीचे घर चला जाए, अगर मंगल बुध है आपकी कुंडली में तो फिर वो बुरा हाल करता है। तो इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। तो ऐसे घर ना लें, पहले परहेजों से ही अपने जीवन को ठीक कर लें, क्या जरूरत है टी पॉइंट का घर लेना। ऐसे आदमी को ये सारे परहेज बताए गए हैं दोस्तों। अयाज तबीयत
हो कम अक्ल हो, जिंदगी इसकी ऐसी में गुजर जाती है, गुलामी में गुजार देगा कहीं। जब तीसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में या आठवें घर में सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति ना हो और मंगल यहाँ 4 में हो, अब यहाँ उसकी मदद ना मिल रही हो, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की मदद न मिल रही हो, मांगलिक ही होगा, मंगल बद होगा, ये बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल करता है। बताया कि समंदर की तह माया दौलत के खजाने सब जलते होंगे। बुध और पापी ग्रह से संबंधित सामान, कारोबार या रिश्तेदार, ये सब का बुरा हाल करेगा ये मंगल बुध, सब कुछ जला डालता है। तो जैसा कि मंगल से हम लोग बताते हैं कि जब मंगल होता है तो मंगल नेक को हम सैनिक बोलते हैं, जो रक्षा करता है। जब मंगल बद हो जाता है दोस्तों, तो फिर ये रक्षा नहीं करता, फिर ये आतंकवादी होते हैं, गुंडागर्दी करना, डकैती करना, ये मंगल बुध वालों का काम है। जिसका मंगल नेक होता है तो वो सेना में जाते हैं। ये एक लक्षण है दोस्तों, मान सम्मान के लिए, दूसरों के मान सम्मान के लिए लड़ता है दोस्तों, ये साहसी होते हैं। और जो दुस्साहस करते हैं, जो दुस्साहस करते हैं, मंगल बुध वाले होते हैं, आतंकवादी होते हैं, गुंडागर्दी करना, बुरे काम करना। तो ये इसके लक्षण है दोस्तों। तो कुछ योग हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। मंगल खाना नंबर 4 में हो दोस्तों, और बुध और केतु खाना नंबर 8 में हो। बुध और केतु खाना नंबर 8 में हो, अगर ये योग है तो अपने ही घर औरतें होती हैं, ताई चाची, बर्बाद करती हैं घर को। यहाँ पे जो है बुध केतु ताई चाची को बताया गया है, तो इनकी सेवा करते रहें, इनसे लड़े ना। विधवा होंगी या कोई ताई चाची होंगी, यही बुध हैं, बुध केतु, तो ये रिश्ते हैं, बुध यहाँ यही रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे अच्छे संबंध रखें, नहीं तो यही लोग बर्बाद करते हैं। जब बृहस्पति कुंडली में खाना नंबर 8 में हो, मंगल यहाँ बैठा हो, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो दोस्तों, पूरा बुजदिल होगा ये आदमी और बहुत दरिद्र होगा, इस बहुत गरीब होगा। ये बहुत बुरा योग है। मंगल यहाँ हो और खाना नंबर 8 में बृहस्पति हो। शनि खाना नंबर 1 में हो, मंगल यहाँ हो, शनि खाना नंबर 1 में हो, तो इनको बताया कि कितना भी झूठा हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो, चोर फरेबी करने वाला होगा, ये करता ही है, ये गरीब ही होगा, झूठा होगा, फरेबी होगा, मतलब परस्त होगा। ये बुरा योग है। शनि 1 में और मंगल 4 में, मंगल बद हो। अब बुध खाना नंबर 12 में हो, मंगल यहाँ हो, ये भी बुरा योग है दोस्तों। दुखों से मारा हुआ बेवकूफ़ होगा, जेलसी होगा, ये लोग जो है बहुत जलते हैं, तो ये मंगल बद के लक्षण है दोस्तों। ये कुछ योग हैं। या पापी खाना नंबर 9 में हो, पापी ग्रह शनि राहु केतु कोई भी यहाँ पे बैठे हों पापी, और मंगल यहाँ बैठा हो, तो ये अगर योग हो गया दोस्तों, ये अपने ही परिवार के लिए मंदा साबित होता है। ये लोग मनहूस होते हैं, संतान में देरी होती है, और ससुराल पे भी ये लोग भारी होते हैं। तो इनके लिए बताया पंडित जी ने, ये उपाय बताया है दोस्तों को। सुबह उठते ही जो है, कुछ नहीं तो सुबह पहले मुंह में पानी डाल के कुल्ला करें। उपाय तो मैं बहुत बताऊंगा दोस्तों, परहेज हैं ये सारी चीज़ें, तो जीवन इनका अच्छा होगा। और एक योग बता देता हूँ दोस्तों, बुध या चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, मंगल यहाँ बैठा हो, बुध या चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, माता को नुकसान होना, बीमारी होना, तो ऐसा ये बुरा फल देता है दोस्तों। तो जब मंगल खराब हो जाता है तो पेट में गैस, एसिडिटी ज़्यादा देता है दोस्तों, ये इसके लक्षण होते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बहुत देता है। तो इनको तेल मसाले नहीं खाने चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान दें। शाम को जल्दी खाना खा लें, सूर्यास्त से पहले ही इनको खाना खा लेना चाहिए। आयुर्वेद फॉलो करें, आयुर्वेद का सलाह लें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके चलें। ये पेट लीवर पे हमला करता है दोस्तों, जो कि मंगल 4 का गैस, एसिडिटी देता है, बहुत बुरा हाल ये कर देता है। तो इनको चाहिए कि अगर इन घर पे आग लग रही हो, कुछ भी कोई परेशानी हो, तो उसमें इनको उपाय करना चाहिए। ये लक्षण दिखाई देंगे तो घर की छत पे वो जो चीनी वाला बोरा होता है ना, जूट वाला, उसमें छोटे छोटे ऐसे थैली बना लें, और उसमें शक्कर भर के, देसी खांड आता है, वो भर के घर की छत पे रख दें। तो ये उपाय करने से घर में वो जो आग लगने वाली घटनाएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। बाकी आप कुंडलियाँ दिखा सकते हैं, मैं कॉमन सा उपाय आप लोग को बताऊंगा। अगर बच्चों की शादी ना हो रही हो, या उनका करियर सही नहीं चल रहा हो, उनको परेशानी हो रही हो, एक मिट्टी की एक लोटा लेना है, उसमें जो है शहद भर के, और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन में खड्डा खोद के उसको दबा दिया जाए वहीं पे, तो मंगल का ये उपाय हो जाता है। और जब ये वर्षफल में खाना नंबर 4 में लौट के आता है तो भी उस साल ऐसी परेशानी देता है, तो उस साल भी इसका ये उपाय, यही मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वहाँ वीरान जमीन में दबाएं, तो मंगल 4 का उपाय हो जाता है। चांदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में पहने, ब्रेसलेट पहने, गले में पहने, मतलब पूरा चांदी ही पहने, क्योंकि हम यहाँ चंद्रमा का मदद लेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। चांदी के चौरस टुकड़े में हुक लगवा के, चांदी का चौरस टुकड़ा लें, 8-10 ग्राम का लें, मोटा सा बनवाएं, उसमें हुक लगवाएं, छेद ना करवाएं, और उसमें चांदी की चैन में कुंडा लगा के पहने,
होल छेद ना करवाएं, इस बात का ध्यान दें, हुक लगवा के पहने, तो यहाँ पे मदद मिलती है और मंगल शांत होता है। अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव में अगर जो लोग रह रहे हैं तो कभी गांव में किसी का घोड़ा हो तो बीच में कभी कभी उसको खांड खिलाएं, जो गन्ने का खांड बनता है ना, देसी खांड, तो उसको बीच में कभी अ, अपने हाथ से उसके मुंह में, घोड़े के मुंह में खांड कभी कभी खिलाएं तो मंगल वध का असर कम होता है दोस्तों। और इनको लाल चमकदार कपड़े जो होते हैं, जो ग्लॉसी कपड़े होते हैं, चमकदार चमकदार, ऐसे जो है सिल्की टाइप में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इनको परहेज रखें। और घर में भी ना रखें, लाल रंग घर में करें ही ना, लाल कपड़ों से एकदम परहेज रखें, क्योंकि लाल कपड़ा देखते ही भड़क जाएगा, कैसे वो सांड भड़क जाते हैं, ये मंगलबद्ध वही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और सिराने पानी रख के जो चंद्रमा का उपाय करते रहें, जो मैं बताया हूँ। घर के पास ढाक का, जो छूल का पेड़ होता है ना, ढाक का पेड़ जिसके ऊपर पत्तल दोने वगैरह बनते हैं, ये भी पेड़ ना हो, बबूल का पेड़ ना हो, कीकर का पेड़ ना, बेरी का पेड़ ना हो, नीम का पेड़ ना हो, नहीं तो फिर ये मंगल बहुत तेजी से अटैक करता है उस जातक के ऊपर। तो खास करके साउथ फेसिंग मकान, अगर ऐसा है तो इसका उपाय करके चलें दोस्तों, नहीं तो यहाँ वहाँ भूत प्रेत करते रहेंगे और दुनिया भर का पूजा पाठ कर्म कांड करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये उपाय करें। अगर पैसों से संबंधित परेशानी हो रही है तो उसके लिए 400 ग्राम चावल को दूध से धो के उसको जल प्रवाह करने को बताया गया है। फिटकिरी से दांत साफ करें दोस्तों। अगर व्यापार में हानि हो रही है, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हानि हो रही है, तो फिटकिरी से दांत साफ करें। आप कुंडली मेरे पास दिखा सकते हैं और मंगल चार के सारे सूत्रों को समझिए दोस्तों, बहुत बड़ा विषय था। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।